ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस तरह का कोई काम मत करिए। आप सुबह के वक्त में अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और आपकी पार्टी को कामयाब करिए। और वोट डालने के बाद भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दीजिए, रिश्तेदारों को फोन करके बताइए और पूरी कोशिश ये करिए कि जिस किसी का नाम वोटर लिस्ट में है हम 100% हमारी पोलिंग करवाएं। आप देख रहे हैं कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 44%, 45% तक जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि मैं बेहतर काम नहीं किया तो आप मेरे खिलाफ वोट दीजिए, मगर जरूर निकल कर वोट का तो इस्तेमाल करिए। और याद रखिए 5 साल में एक मर्तबा ही आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपनी पसंद और नापसंद के इजहार का मौका आपको मिलता है। और अगर आप सिर्फ ये समझेंगे कि नहीं नहीं अरे भाई कौन हराता मजलिस को, यहाँ पे हमारी कामयाबी यकीनी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका ये एतमाद यकीनन काबिल मुबारकबाद है। इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी यकीनी तौर पर अल्लाह करेगा, मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जुर्रत के मजाहरे करें, हम हिम्मत के मजाहरे करें, हम अपने जज्बात को सामने रखें, हम उन तमाम चीजों को गौर करके अपने वोट का इस्तेमाल करें कि कैसे हमारे वतन अजीज में माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को बीजेपी टारगेट कर रही है। और इस बात को याद रखिए कि अगर दोबारा बीजेपी को इख्तिदार मिलेगा तो बीजेपी का एक मुकम्मल इरादा है, प्लान है, प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को तब्दील कर दिया जाए। आरएसएस और बीजेपी इस बात को पसंद नहीं करती कि हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 क्यों है। वो बार बार इस पर एतराजात जताते हैं और कहते हैं कि किस बुनियाद पर मुस्लिम अक़लियत को और क्रिश्चियन अक़लियत को इस बात की इजाजत मिल जाए कि वो अपने तालीम के दायरे खोल सकें। और याद रखिए आर्टिकल 29 आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी तहजीब की भी हिफाजत करें। अगर आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा तो हम अपनी तहजीब को भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी बार बार इस मुल्क में यही कोशिश कर रही है कि इस मुल्क की तहजीब एक है, जो नहीं है। इस मुल्क की हजारों तहजीबें हैं। बीजेपी की कोशिश यह है कि इस मुल्क में खाली एक ही जबान बोली जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में कई जबानें बोली जाती हैं। बीजेपी का मकसद एक ही है कि इस मुल्क में एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। ये कभी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। तो इन चीजों को सामने रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कई उम्मीदवार जो मुकाबला कर रहे हैं वो अपनी जबान से कह चुके हैं कि इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए या नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए। एक आचार्य हैं, उनका वीडियो भी देखा मैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा धर्म संसद जो होगा उसमें हम एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और तमाम तहफुजात को, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आप बताइए इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क की खूबसूरती उसका आइन है। अगर आइन को ही खत्म कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा, तो सबसे बड़ा नुकसान दलितों का होगा, उसके बाद बैकवर्ड क्लास का होगा। सिर्फ मुस्लिम अक़लियत का, क्रिश्चियनों का नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइन बनाया जाएगा जिसमें इन तमाम लोगों के हुकूक छीन लिए जाएंगे, रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलेगा। और नरेंद्र मोदी तो कोशिश कर चुके हैं, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर गौर करिए। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे तालीमी निसाब में किताबें आप देख रहे हैं किस तरीके से उसको तब्दील कर दिया गया। कभी आपको वक्त मिले, जो पढ़े लिखे हजरात हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, मैं उनसे कहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए आप। किस तरीके से उसको बनाया गया कि मदरसों को टारगेट करना चाहिए,
उस पर सोचिए आप क्या होगा फिर। मदरसे तो हमारी शनाख्त है, वही तो हमको सिखाते हैं कि कैसे दीन पर हम अमल करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी को अटैक करती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल इन तमाम चीजों को सामने रखकर करना चाहिए। अब तो तालीमी निसाब में मौलाना अबुल कलाम आजाद को खत्म ही कर दिया गया। वो शख्स जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए कई मर्तबा जेल को गए, इस मुल्क के लिए तकालीफ और मसाइब उठाए, इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तालीमी निसाब में उनका जिक्र खत्म करके रख दिया गया। मेरी आपसे गुजारिश है, इस पर गौर करिए। आज मैं ये देखा कि एक एनसीईआरटी की 6th क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। आप बताइए क्या सिखाया जा रहा है इन किताबों में। अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गई, 12 लाख लोग बेघर हो गए, वहां पर 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एक अस्पताल बाकी नहीं है, भूख से मर रहे हैं फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। अब यकीनन ये शिया लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर उन शिया लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख को आप क्या करेंगे फिर। बल्कि मैं लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे। और इसमें कई लोग जो आरएसएस ने एक तंजीम बनाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। बताओ तुम लोग क्या करोगे। अब मजलिस की मुखालिफत में तो तुम नाच रहे हो, मगर जब ये किताब में आ गया अब तुम क्या करोगे। तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से जहर इस मुल्क में घोल दिया जा रहा है। और जहर इजाफा कैसे कर दिया गया। 10 साल में बीजेपी ने जहां जिस रियासत में बीजेपी की सरकार है वहां पर कोई मजहब तब्दील नहीं कर सकता, जब तक के कलेक्टर को आप लिख के नहीं देंगे कि क्यों आप रिलीजियस कन्वर्जन करना चाह रहे। अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाह रहे तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब कोई बालिग हो जाता है, वो बालिग होने के बाद शराब पी सकता है, मगर वो अपना मजहब तब्दील करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। यानी मोदी जी बोल रहे कि तुम्हारे को कुत्ते का पेशाब पीना तो पी लो, मगर मजहब तब्दील करना है तो मेरे पास आओ। आप बताइए ये देश कहां पे जा रहा है फिर। बल्कि गुजरात में तो एक कानून है और वो कानून ये कहता है कि अगर किसी को अपना घर बेचना है, अगर वो कोई मुसलमान किसी हिंदू को घर बेच रहा है तो आप नहीं बेच सकते तावख्ते गवर्नमेंट परमिशन ना दे। और वैसा हिंदू अगर किसी मुसलमान को बेचना चाह रहा, नहीं बेच सकते आप। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का कानून है, CAA का कानून बना दिया आप। और CAA का कानून क्या है उसको मैं बार बार कह रहा हूं, NPR NRC से जोड़ के देखना है। और NPR NRC जब होगा, यहां पर NPR होगा तो एक नामों की लिस्ट किसी बल्दिया के ऑफिस पर लगाई जाएगी, उसमें नाम होगा मिनहाज का, सैयद मिनहाज का नाम आ गया। कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं मिनहाज का नाम कैसे आया NRC में। तो गवर्नमेंट का ऑफिसर बुला के बोलेगा, सैयद मिनहाज साहब, अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आप इस भारत के शहरी हैं। क्या करना पड़ेगा सैयद मिनहाज साहब को? उनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून इंडिया में कब बना? 1950s, लेट 50s या 1960 में बना। पासपोर्ट इस मुल्क में 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट है। NPR NRC हमारे सरों पर मंडला रहा है। ये बीजेपी करना चाहती है और बार बार बोले नहीं करेंगे। अरे अमित शाह मेरा नाम लेकर लोकसभा में बोले
कि हम एनपीआर एनआरसी करेंगे। रिजर्वेशन की बात आती है, वजीर आजम बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। श्रीवास साहब पेस्टर बैठे हुए हैं। इस मुल्क में दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन का एक मसला है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, बोलो नरेंद्र मोदी? क्या वो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं है रिलीजन की बुनियाद पर। रिलीजन की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अरे अगर तेलंगाना में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। बाद मुसलमानों को नहीं मिलता क्योंकि उस कास्ट में नहीं आते। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डीवाईएसपी बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, एमआरओ बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं। बीजेपी को नफरत है इससे। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया, आप सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। मोदी बोलते विश्वागिरु विश्वागिरु, क्या विश्वागिरु? आप जब अकलियतों के तरक्की के मौकों को खत्म करके रखना चाहते हैं, उनको आप ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते, आप उनको गरीबी और मुफलिसी में रखना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसके लिए भी आपको वोट देना पड़ेगा 13 मई के दिन निकलकर। एक ताकतवर वर्डिक्ट और फैसला आपको देना है अपने वोट के जरिए। आप पूछ लीजिए, कई ऐसे जगह पर भारत में, मुल्क में ईसाइयों पर हमले होते हैं, मामूली बैप्टाइजेशन की सेरेमनी करने नहीं दिया जाता उन लोगों को। बैप्टाइजेशन की सेरेमनी को बोलते हैं कि नहीं, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कॉलिन गोंजाल्विस एक वकील है मायनाज, वो लड़ रहे हैं। कहां जाएगा फिर मुल्क? ये क्या बचेगा इस मुल्क में? इतनी नफरत वजीर आजम की तरफ से खुद फैलाई जा रही। एक वजीर आजम कोई तकरीर कर सकता है क्या? बताइए आप। क्या आप मुसलमानों को वजीर आजम कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, और हिंदू मां और बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा? ये कोई जबान है वजीर आजम की इस्तेमाल करने की? अरे ये तो रोड चलता हुआ आदमी भी नहीं बोलेगा, मगर वजीर आजम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और लोग थाली मार रहे हैं। अजीब माहौल हो चुका है। माने नफरत को नॉर्मलाइज कर दिया गया वजीर आजम की तरफ से। झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलते हैं वजीर आजम। ये बोलना कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, अरे बताओ, डेटा दो, कितने बच्चे पैदा हो रहे बताओ। आप खुद 6 भाई हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की 6 बहनें हैं, आरएसएस के गोलवालकर तो 11, उनके अब्बा 11 लोगों को पैदा करे, मगर इल्जाम हम पे लग रहा है, मुसलमानों पे वजीर आजम बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे तुम्हारा टोटल फर्टिलिटी का डेटा बता रहा है कि मुस्लिम खवातीन का TFR गिरा है, मगर वजीर आजम बोलते हैं बच्चे बहुत पैदा कर रहे। फिर ये बोलते हैं कि घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब कोई पड़ोसी ममालिक से घुस के आ गए, जैसा रोहिंग्या लोग हैं हमारे पास। UNHCR का कार्ड है बास के पास नहीं है। 17 करोड़ की आबादी इस देश में मुस्लिम अकलियत की है। ये कैसा हमारा वजीर आजम है जो 17 करोड़ आवाम से कह रहा है कि घुसपैठी है? कहां घुसपैठी? हम बताओ। अंग्रेजों से लड़के अंग्रेजों को भगाने वालों का नाम क्या था? काला पानी की सजा काटने वाले कौन थे? RSS की चड्डी पहनने वाले थे वजीर आजम।
आपके आरएसएस वाले अंग्रेजों से मुकाबला किए ही नहीं। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान हुआ तो जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुकूमत बनाई थी। दोनों भी टू नेशन थ्योरी के कायल थे। आज हम इस मुल्क में तो हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। हमने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे, गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। बोलो नरेंद्र मोदी, अगर आपको नहीं मालूम तो मालूम करके बोलो। ये मना ये लोग, और आप हमको गाली देते हैं। घुसपैठी है, कहां के घुसपैठी है? किधर से आए घुसपैठी? 10 साल में 14 मरतबा इस गवर्नमेंट से पूछा गया, बताओ कितने घुसपैठी है, कितने इलीगल लोग भारत में आए। बोले डेटा ही नहीं है मेरा। मैंने भी एक सवाल किया था, अब बोल रहे घुसपैठी आ गए। मंगलसूत्र छीन लेंगे हिंदू बहनों के गलों से। प्रधानमंत्री, मंगलसूत्र की अहमियत आपको कितनी हमको मालूम। अगर हम मुंह खोलेंगे तो बात बहुत दूर तक चले जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी बात। हम खामोश बैठे हुए हैं, आपको बोल रहे हैं मंगलसूत्र। अरे कोविड में लोग मर गए थे, उनकी लाशों को नदी के किनारे कुत्ते खा रहे थे, पानी में लाशें तीर रही थी। कैपिटल दिल्ली है, ऑक्सीजन नहीं था, कोर्ट को बोलना पड़ा ऑक्सीजन दो। बताओ फिर ये उनके मंगलसूत्र को बचाने के लिए आपने क्या किया? आप बोल रहे हैं। माने मकसद एक ही है कि लफ्ज मुसलमान के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाई बहनों में, दलितों में, ओबीसीज में नफरत पैदा की जाए, इनका खौफ पैदा किया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि वजीर आजम, जिसको अंग्रेजी में बोलते डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उर्दू में तर्जुमा करें तो कुत्ते की सीटी की सियासत कर रहे हैं। डॉग विजिल पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको, वो कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं। अब बिहार में बोले खासम खास वोट बैंक। अरे मिस्टर मोदी, इस देश में कभी मुसलमानों का वोट बैंक ना था ना रहेगा। हां मिस्टर मोदी, एक बैंक है जिससे आपने अपने चाहने वालों को 6,000 करोड़ का लोन दिया। कितना दिया? 6,000 करोड़ का लोन। और वो दलित, वो बैकवर्ड क्लास के लोग 5 लाख 10 लाख के लोन के लिए बैंक में उनकी चप्पल घस जाती। मगर जो मोदी का दोस्त है, मोदी ने कहा बेटा ले, ये बैंक मेरा है, 6,000 करोड़ ले ले। 6,000 करोड़ का लोन दिया। आप बोल रहे कि मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे इस मुल्क में 1% लोगों के पास 40% दौलत है। 1% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हैव 40% ऑफ वेल्थ। 5% लोगों के पास 60% दौलत है। बताओ मोदी, तुम तो चाय बेच के आए थे ना, तुमको नहीं दिख रहा ये? तुमको नहीं दिख रहा ये? मगर आप निशाना किसको बना रहे हैं? मुस्लिम अकलियत को निशाना बना रहे हैं। वजीर आजम, इलेक्शन हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा इस दुनिया से, मगर देश तो रहेगा ना। यहां पर गरीब, मुसलमान, दलित, आदिवासी, हिंदू सब रहेंगे। उनका क्या होगा बताओ? आप अपनी रोटी सेकना चाहते हैं नफरत की दीवार उठाकर। इस मुल्क में इतना बुरा हाल हो चुका है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ तो 4 बच्चे एग्जाम के आंसर पेपर में कुछ नहीं लिखे। क्या लिखे? जय श्री राम। तो चारों को यूनिवर्सिटी ने 50% मार्क्स दे दिए। 50% मार्क्स। ये हाल है। क्यों दिया यूनिवर्सिटी ने? क्योंकि वो देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम अकलियत को टारगेट कर रहा है। तो बोले भाई अगर नहीं देंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? वो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मगर मैं जवाब देना चाहूंगा, एक लतीफा उसको बनाया हूं। वो 4 स्टूडेंट का नाम क्या था मालूम आपको? एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह, एक का नाम योगी, चौथे का नाम जेपी नड्डा। कुछ नहीं करे, खाली लिख दो, वोट दो। नौजवानों का मुकद्दर बर्बाद, रोजगार नहीं मिलता नौजवानों को। 400 पार बोलते मोदी, पेट्रोल 100 पार हो गया।
गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया। इनकी एक ही गारंटी है नरेंद्र मोदी की 2002 से कि मैं नफरत फैलाऊंगा भारत में, यह इनकी गारंटी है। तो मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि 13 मई के दिन इस हैदराबाद के भाईचारगी को बचाने के लिए, हैदराबाद के अमन को बचाने के लिए, और जो तीर मारना चाह रहे इनका असली चेहरा वो है, और बार बार बोल रहे पतंग काट लेंगे, फुला कर लेंगे। अरे याद रखो, जब हम पतंग पिलाते तो दूसरे की पतंग या तो खींच के काटते या ढील दे के काटते। एक तीसरा तरीका भी है अत्ते मारने का। अगर अत्ते मार लिए तो मेरी तुम्हारी पतंग भी मेरे पास आ जाती। हम क्या बोलते, नहीं देता, अमेरिकनी आ गई, अब समझो जरा एहतियात। तो आपसे अपील है, 13 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाइए। हैदराबाद की अपनी इबादत गाहों को बचाइए, चाहे किसी की इबादत गाह हो। हैदराबाद के अमन को बचाइए। ये तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने के लिए आ रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन एक तरफा मुत्तहिद होकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और शऊर का सबूत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।